हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती चौहान। आज हम करेंगे ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की तरफ से हमें गवर्नमेंट स्कूल में सपोर्ट मटेरियल नाम की ये बुक आती है, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अब हम आगे की जो सीरीज़ है उसमें इसी बुक के चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे सभी क्वेश्चंस के। और ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन पार्ट है। इससे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड टर्म का ये सिलेबस है और सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 9 आपका आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हिंदी में उन्नयन कोण क्या होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व फाइंडिंग हाइट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है कि बिना एक्चुअली मेजर किए हुए हम इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का किसी चीज़ से फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले दो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। जब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है आपका और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है हॉरिजॉन्टल में। आप ये लाइन देख रहे हैं, ज़मीन पर कोई चीज़ है, यहाँ से ऑब्जर्वर है और ए कोई ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, यानी कि दृष्टि रेखा है हमारी आँखों का। इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये जो हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा और लाइन ऑफ साइट के साथ बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण तब बनता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ, ऊपर रखी हुई चीज़ को हम नीचे से देखते हैं। तो ये लाइन ऑफ साइट गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है। और ये लाइन ऑफ साइट जो है इसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट बी से। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ आपका, और यहाँ पर ये आपका जो है डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट से, और यहाँ दोनों में 90 का एंगल बनता है। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। दूसरे टाइप का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा तब बनेगा जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ सी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो ज़मीन पर है तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है डॉटेड, और ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो ए पर बैठा है यानी कि कुछ ऊंचाई पर है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मान लीजिए ये बॉल पड़ी है और यहाँ हम बैठे हुए हैं किसी छत पर, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हुई यानी कि दृष्टि रेखा हुई। अब दृष्टि रेखा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाती है। तो जब हम यहाँ बैठे तो यहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा ये होगी ऊपर। तो ये जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के बीच में, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और इस केस में एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इसके इक्वल होता है। मतलब अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले दो चीज़ों को और लॉजिक्स को हमें ध्यान में रखना होगा कि जैसे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जितना हम इस लाइन के मतलब ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, यहाँ से इस पोजीशन पे आ गए हैं, हम इस पोजीशन पे आ गए हैं और पास जा रहे हैं, तो जितना हम 90 वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन के पास जाएंगे ये हमारा एंगल थीटा उतना ही बड़ा होता जाएगा। जितना हम पास जाएंगे ये 90 के आसपास एंगल आता जाएगा, तो ये एंगल हमारा बड़ा होता जाएगा। दूसरा लॉजिक ये है, जितनी ऊंचाई से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उतना एंगल अब हमारा, तो ये जो एंगल है ये आपका जितनी ऊंचाई से बनेगा उतना बड़ा होगा। अब हम नीचे आ गए तो थोड़ा एंगल छोटा होता जाएगा इसी पॉइंट पर, और बिल्कुल यहाँ से बनाएंगे तो ये एंगल और छोटा होता जाएगा। तो जितनी ऊंचाई से एंगल बनेगा किसी ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल लाइन में, उतना एंगल जो है जितना ऊंचाई से है उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना पास आता जाएगा 90 के उतना बड़ा होता जाएगा। तो इन लॉजिक्स को हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आगे करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे
ये हमारा सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर 9 का पहला क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास हिंदी वाली बुक भी है, तो ये आप हिंदी वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चंस के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मैं इंग्लिश मीडियम बुक से आपको कराऊंगी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर। तो यहाँ देखिए जैसे हमने ये एक टावर बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1, इस टावर की शेडो ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। मान लीजिए ए बी आपका एक टावर है और इसकी शेडो यहाँ पड़ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो ये जो शेडो है बी सी इसकी शेडो है, तो बी सी शेडो हाइट ऑफ द टावर का √3 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो मान लीजिए जो हाइट है वो x मीटर है, तो आपका जो शेडो ऑफ द टावर होगा वो होगा √3x, और इस तरह से यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा और हम इसको कनेक्ट कर देंगे C से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनेगा। अब हमें पूछा गया है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अगर यहाँ पे सन है तो सन की शेडो से सन की रेस से ये शेडो पड़ी है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने अभी आपको समझाया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनता है, इसको हम उन्नयन कोण भी कहते हैं। तो इसको हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक रेशो 3 होते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है आपके पास टेन थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें ये डिसाइड करना, सबसे पहले ये देखिए 90 की जो है एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो 90 के साथ दो लाइन्स है यानी कि थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं लंब, और जो दूसरी बची साइड है वो आपकी आधार यानी कि बेस हो गई। ठीक है, अब आप देखिए आप इन तीनों में से कौन सा रेशो यूज़ करें। बेसिक तो हमारे पास ये 3 रेशो हैं और 3 इनके इन्वर्स रेशो होते हैं, ये आप जानते हैं पहले से। तो हम ऐसा रेशो यूज़ करेंगे जिसमें हमारा √3x ये वाली लाइन है, क्योंकि ये हमें गिवन है x की फॉर्म में और परपेंडिकुलर हमने लेट किया है, तो हम थीटा निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, और परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशो है हमारे पास टेन थीटा। तो हम लगाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस BC, इनकी वैल्यूज़ डालेंगे x/√3x, x से x यहाँ कैंसिल होगा, तो टेन थीटा जो है आपका 1/√3 हुआ। यानी कि थीटा आपका 1/√3 कब होता है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है चैप्टर नंबर 8 में, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि थीटा 1/√3 होता है हमारा 30 डिग्री पर। तो ये हमारा आंसर होगा कि यानी कि ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द टॉप्स ऑफ द पोल ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय एन वायर ऑफ लेंथ L मीटर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन हमें L जो वायर है उसका लेंथ फाइंड करना। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पोल हैं, एक 16 मीटर और एक 10 मीटर का, और वो एक वायर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। ये हमारा एक पोल है और ये हमारा दूसरा पोल है, दोनों बेस यानी कि ज़मीन पर है, और पोल ए भी मैं इसका नाम रख देती हूँ, ये 16 मीटर का है और ये 10 मीटर का है। CD 2 पोल हो गए, और ये हमारा वायर है, वायर से कनेक्टेड है, वायर का लेंथ इसमें L दिया हुआ है और यही हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारी वायर है, अब वायर के साथ तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं, तो हम यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनाएंगे जो कि BC के पैरेलल होगी, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल है हमारा 30 डिग्री हुआ। अब इसमें एलिवेशन बताया नहीं गया तो हम एंगल यहीं पर लेंगे। अब देखिए क्योंकि आपका जो CD है वो 10 है और BA 16 है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं E, तो आपका EB भी 10 होगा और AE का जो वैल्यू है वो 16 - 10 यानी कि 6
मीटर रह जाएगा। अब देखिए आप राइट एंगल ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं यहाँ पर AED। तो ट्राइंगल AED में आप देखेंगे इन ट्राइंगल AED यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करेंगे। तो हमें देखिए L का वैल्यू फाइंड करना और 90 के सामने यानी कि L जो है वो अपना हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और परपेंडिकुलर AE हमें गिवन है। तो हम ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो दिया होता है। तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारे पास होता है साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है हमारे पास AE और हाइपोटेन्यूज जो है वो वायर L है। अब AE का हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन थीटा की जगह आएगा 30 डिग्री, AE जो है आपको 6 गिवन है और L आपको फाइंड आउट करना है। अब साइन 30 का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखते हैं तो ये हुआ 2, 1/2, 6/L। अब इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो L का वैल्यू 12 मीटर आ गया। तो यही हमें सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना था, यानी कि हमारा C ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आगे। अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इसमें भी हमें फाइंड करना है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था। तो पोल ऑफ हाइट है आपके पास 6 मीटर। तो यहाँ देखिए ये हमने पोल बना दिया, स्टैंडिंग पोल AB, और बेस जो है हमारा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी जो लेंथ है वो हमें 6 मीटर गिवन है। अब यहाँ देखिए इसका जो शेडो है, शेडो ज़मीन पर बनता है 2√3 मीटर गिवन है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सन का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है नीचे की तरफ। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। इस पॉइंट का नाम मैं C रखूँगी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 90 का एंगल होगा। तो 90 के सामने इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो हम वो रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें बेस और परपेंडिकुलर के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा रेशियो हमारे पास है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा को हम थीटा ही रहने देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमारा है AB यानी कि 6 और बेस है 2√3। अब कैंसिलेशन के वे ये बाद होगा ये 3/√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये √3 इससे कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि tan थीटा का वैल्यू बचा √3, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम जानते हैं कि tan थीटा √3 कब होता है, जब हमारे पास थीटा 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा सन का। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हुआ B ऑप्शन। तो ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और 2 लॉजिक्स जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए हैं वो आपको आई होप समझ आए होंगे, और ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आगे की वीडियोज़ में हम सपोर्ट मटीरियल के इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन जो है करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी उनको, और इसकी एक PDF की फॉर्म में मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को डाल दूँगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स।